दोस्तों, हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम फेल होना नहीं चाहते। क्योंकि किसी की मदद करना इंसान की औकात नहीं बल्कि उसकी फितरत का हिस्सा होता है। वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता नहीं बल्कि अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना जानता है। और जिस इंसान को अपॉर्चुनिटीज बनानी आती हैं, वो अपनी जरूरत का पैसा भी कमा लेता है। ये दोस्तों, सक्सेस यानी कामयाबी। हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है और कामयाबी का वर्ड किसी काम से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पहले कोई काम करना होगा, और किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके अंदर ये तीन चीजें मौजूद हैं तो आप काम को आसानी से कर लेंगे और सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। वो तीन चीजें कौन सी हैं? उन तीन चीजों में सबसे पहले आता है स्किल, यानी आपके अंदर उस काम को करने की सलाहियत मौजूद हो या आपको वो काम करना आता हो। दूसरा आता है विल, यानी आपके अंदर उस काम को करने की चाहत मौजूद हो। और तीसरा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपके अंदर खुद एतमादी मौजूद हो उस काम को करने के लिए। जिस इंसान के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं तो वो बआसानी किसी भी काम को सरअंजाम दे लेता है और उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन अगर हमारे माशरे में देखा जाए तो लोगों के पास स्किल और विल मौजूद है, यानी उनको काम करना आता भी है और उनकी चाहत भी है कि वो काम कर लें, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग आपको कम ही मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो होना इंसान में एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है, और ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने नहीं देते। जैसे अगर एक इंसान को कोई काम करने की चाहत है और उसको वो काम करना आता भी है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो वो उस काम को करने से पहले डरेगा। उसे डर लगेगा कि मैं इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा, या उसे डर लगेगा कि मैं इस काम को करने में फेल हो जाऊंगा, और यही डर की वजह से वो उस काम को करने से ही अवॉइड कर देता है। ये आपको हमारे माशरे में बहुत देखने को मिलेगा कि टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग भी सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग 10-10, 15-15 साल से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के बावजूद, वहां पे प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करने के बावजूद भी अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए या बेहतर पोजीशन के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें या अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका होता है कि वो अपने तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे पाते, बल्कि वो खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। जिसकी वजह से न सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बल्कि वो अपने सामने से गुजरने वाली कई अपॉर्चुनिटीज को मिस भी कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने थोड़े से एक्सपीरियंस को भी पूरा कैच करते हैं। अगर उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको वो फौरी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे बिजनेस में हो या फिर किसी जॉब साइट पे। अगर किसी जॉब करने वाले की एग्जांपल को लेके चले जो इंसान कॉन्फिडेंट हो, तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपॉर्चुनिटी हंटिंग की तरफ लग जाता है। वो अपने एक्सपीरियंस को कैश कराने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है। वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से निगोशिएट करने की बात करता है। अगर ये निगोशिएशन फेल हो जाती है तो वो फौरी तौर पे दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर जाता है, और लोग इसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर एक्सेल करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द नजर भी आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी 3 टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में मदद देंगी बल्कि हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी कम करने में हमारी हेल्प करेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए वो 3 टेक्निक्स कौन सी है, इसमें हम वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कहां से होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी एक कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट इंसान में जो बेसिक फर्क आता है वो आता है माइंड प्रोग्रामिंग का फर्क। माइंड प्रोग्रामिंग यानी जब एक इंसान दुनिया में आता है तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, और फिर दुनिया में आने के बाद हमारी माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, जिसमें 3 E's बेसिक होते हैं। ये 3 E's हमारी पूरी लाइफ पे इंपैक्ट करते हैं। हमारी चाहत क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए, उसके जिम्मेदार भी ये 3 E's ही होते हैं। अगर हम इन 3 E's को समझ लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या हमारे अंदर जो हैबिट्स हैं वो डेवलप कैसे होती हैं। तो देख लेते हैं ये 3 E's क्या हैं। 3 E's जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के जिम्मेदार होते हैं, उनमें सबसे पहला ई आता है एनवायरनमेंट, यानी माहौल। एनवायरनमेंट इंसान की माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे को ऐसा माहौल मिले जहां पे लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से पता ही ना हो, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर ही ना हो पाए, एजुकेशन का मकसद काबिलियत के बजाय डिग्री हासिल करके जॉब लेना हो, जहां बच्चों की ख्वाहिशात को मैनेज करने के बजाय उनको डांट डपट करा के चुप कराया जाता हो, या उस माहौल में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके टीम बनाने के बजाय एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हो, हर इंसान सेल्फिश हो और लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हो, तो उस बच्चे की माइंड प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर एक बच्चे को बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें एजुकेशन, स्किल सेट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस डिस्कशन का माहौल हो, उस एनवायरनमेंट में ग्रोथ माइंडसेट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले लोग मौजूद हो, तो उस बच्चे में भी वही चीजें और वही सोच डेवलप होगी जो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। यहाँ ये सवाल आ सकता है कि ऐसे माहौल के लिए हमारे पास वसाइल और पैसे का होना भी तो जरूरी है। तो उसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है माइंडसेट। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के पास एक एज होता है, वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता नहीं बल्कि अपने लिए
अपॉर्चुनिटीज बनाना जानता है, और जिस इंसान को अपॉर्चुनिटीज बनानी आती हैं वो अपनी जरूरत का पैसा भी कमा लेता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइंडसेट के हवाले से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ग्रोथ माइंडसेट लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना सकूं। अब देख लेते हैं कि हमारा दूसरा ई कौन सा है। दूसरा ई आता है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम। देखें दोस्तों, स्कूलिंग सिस्टम जहां बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती है, बच्चे अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा डेली उस सिस्टम के अंदर गुजारते हैं। वहां बच्चों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन में लगा दिया जाए, उनकी माइंड की कैपेसिटी से ज्यादा कोर्सेज पढ़ा के उन्हें उनकी वीकनेसेस का बार बार एहसास दिलाया जाए। मींस जितने कोर्सेज आज बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें से अक्सर कोर्सेज उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी नहीं आने, और इतने सारे कोर्सेज एक बड़ा इंसान भी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन सारे कोर्सेज के अंदर बेहतर मार्क्स लेके आए। ऑल्दो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं जो उन तमाम कोर्सेज के अंदर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट उनकी वजह से कम मार्क्स आने वाले बच्चों पे प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उनका कॉन्फिडेंस क्रश कर जाता है, और उनमें एक सोच पैदा हो जाती है कि हमसे नहीं हो पा रहा, और ये सोच लेके ये बच्चे आगे चलते हैं और बड़े होने तक ये सोच उनका पीछा नहीं छोड़ पाती। आज भी कुछ लोग ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जहां वो कोई काम करने जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्योंकि कम होता है, तो उनका माइंड भी उनसे यही कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे को ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिले जहां रिवायती तरीकों से पढ़ाने के बजाय उस बच्चे को खेल खेल में तालीम दी जाए, जिससे उसमें न सिर्फ सीखने की चाहत बढ़े बल्कि टीम बिल्डिंग, शेयरिंग और सपोर्टिव नेचर जैसी चीजें पैदा हो, तो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। अब हम देख लेते हैं अपने थर्ड ई को, जो कि है एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट और एजुकेशन की बुनियाद पे जो बच्चे देखते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से अपने एक्शंस लेते हैं। ये एक्शंस इनके एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बन जाते हैं और इन्हीं एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन लेके वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और यही रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस उनकी माइंड प्रोग्रामिंग या हैबिट कहलाती है, जो उनके नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को शेप करने में मददगार बनती है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि अगर किसी इंसान का इन 3 की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी इस लो कॉन्फिडेंस के साथ ही गुजारेगा? तो इसका जवाब आता है कि नहीं, बल्कि हर शख्स अपना कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आपके मसल्स की तरह है। जैसे आप अपने मसल्स को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भी अगर प्रैक्टिस की जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर हो सकता है। इसके हवाले से काफी ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर कर सकते हैं। आज हम इनमें से 3 टेक्निक्स पर बात करेंगे। ये तीनों टेक्निक किसी भी इंसान के इख्तियार में है, और अगर इन तीनों टेक्निक्स को प्रॉपर्ली अपने ऊपर अप्लाई किया जाए तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफी बेहतरी आ सकती है। तो इनमें से सबसे पहली जो टेक्निक आती है उसका नाम है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, हमारे माशरे में लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है कि उनको बचपन से ही उनकी वीकनेसेस गिनवाई जाती हैं और उनको उनकी वीकनेसेस को इंप्रूव करने के लिए जोर दिया जाता है, जबकि ना सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं किया जाता बल्कि स्ट्रेंथ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। बचपन से ही हम पे इतनी सारी चीजों का प्रेशर डाल दिया जाता है कि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे हमें सब कुछ परफेक्टली करना आना चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले माशरों में लोग अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और जैक ऑफ ऑल बनने के बजाय मास्टर ऑफ वन बनने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी फील्ड के अलावा चीजों की मालूमात होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर चीज को मास्टर करने या उसमें परफेक्शन ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप जिस फील्ड में स्ट्रांग है जल्द ही उसमें भी वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिहाजा आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए अपनी वीकनेसेस पे फोकस करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ को तलाश करें कि आप किस काम में बेहतर हैं और उसी काम पे फोकस करके अपने आप को उस काम में मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको सेल्स करनी आती है तो अपना करियर सेल्स में बनाएं। अगर आपको राइटिंग करनी आती है तो आप अपने आप को कंटेंट राइटिंग की तरफ लेके जाएं। अगर आप समझते हैं कि आपको ड्राइंग करना अच्छा आता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग और गेमिंग में खुद को पॉलिश करें। इवन अगर आप ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता तो रिसर्च करें कि आने वाला टाइम किस चीज का है, और इस रिसर्च के बाद आपको जो चीज समझ में आती है उस हवाले से अपने अंदर एक न्यू स्किल डेवलप करें और उस पर फोकस करें, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। इंसान को अपनी कमजोरी मालूम होना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक इंसान अपनी कमजोरी पे ही फोकस करता रहेगा तो साइकोलॉजिकली कमजोर हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अगर एक इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेगा तो साइकोलॉजिकली मजबूत होगा, और यही साइकोलॉजिकली मजबूती आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी। अब देख लेते हैं दूसरी टेक्निक, जो कि है हेल्प अदर्स। शेयरिंग इज केयरिंग। ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं, जबकि आप बच्चों के स्कूल जाके देखें तो बच्चे एक दूसरे से अपना टिफिन तक छुपा के खा रहे होते हैं। ये आखिर बच्चों को सिखाता कौन है? आपने लोगों को कहता सुना होगा कि जमाना बहुत सेल्फिश हो गया है, अपना अपना देखो तभी काम बनेगा। यही सोच आजकल बढ़ते हुए डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम की वजह बन रही है। लोग साइकोलॉजिकली इतने अकेले हो गए हैं कि दूसरों के बारे में तो क्या बल्कि खुद के ही बारे में बुरा सोचने लगे हैं। हर आदमी सिर्फ एक रेट रेस में लगा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर नॉर्डन ने एक रिसर्च
रिसर्च कंडक्ट करी, जिसके रिजल्ट्स के मुताबिक दूसरों की मदद करने से इंसान में जो एहसास पैदा होता है वो देर तक सस्टेन करता है और इंसान साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड और रिलैक्स फील करता है। और यही रिलैक्स और मोटिवेशन की फीलिंग्स इंसान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में उसकी मदद करती हैं। आप भी किसी की मदद करके इसको लाजमी एक्सपेरिमेंट करें, आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यहाँ किसी के जहन में आ सकता है कि मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी की मदद कैसे करूं? अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो किसी एक मेहनत कश इंसान को इज्जत देके उसे खुशी देके देखें, किसी बुजुर्ग को अपनी सीट देके देखें, क्योंकि किसी की मदद करना इंसान की औकात नहीं बल्कि उसकी फितरत का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी तीसरी टेक्निक, जो है टेक रिस्क। दोस्तों, हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम फेल होना नहीं चाहते। शायद आप इस बात से एग्री करेंगे कि बचपन से ही हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि हमें सिर्फ फेल होने के नुकसानात ही बताए जाते हैं। फेल होने से इतना डरा दिया जाता है कि हम दूसरी तरफ सोचते ही नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के लिए फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ग्रोथ माइंडसेट के लोग रिस्क लेने से पहले फेल होने का नहीं सोचते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि या तो हम इस काम में जीतेंगे या हम इस काम से कुछ सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से कॉन्फिडेंटली रिस्क लेते हैं और वो फेलियर के भी मास्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल से फेलियर का डर निकल चुका होता है। अब आप इमेजिन करके देखें कि अगर आपके जहन से फेलियर का डर ही निकल जाए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा हो जाएगा। वेट, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, रिस्क लेना और जुआ खेलने में फर्क है, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ। यहाँ एक सवाल आ सकता है कि अगर हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें रिस्क लेने में आज भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? तो इसका जवाब है कि आपको रिस्क को ओवरकम करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, जस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन कामों को करने की जरूरत है जिससे आपको डर लगता है या घबराहट होती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए न्यू स्किल्स को और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि सिक्योर पाथ पे चल के कुछ भी नया सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली हमारे माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से हमारा ब्रेन ज्यादा चेंजेस को पसंद नहीं करता, इसलिए वो सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। जिस दिन आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, उसी दिन से आपका कॉन्फिडेंट होने का सफर शुरू हो जाता है। आप हर वो काम ट्राई करें जो आपको सही लगता है, लेकिन आप उसको करने से डरते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उस काम को ट्राई करें। कुछ ही टाइम बाद आपके लिए वो काम करना आसान होने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई तीनों टेक्निक कोई भी शख्स अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है और इनकी प्रैक्टिस करने से आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में नुमाया फर्क नजर आएगा। उम्मीद है मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और इसी वीडियो में बताई गई दूसरी टेक्निक यानी हेल्प अदर्स को यूज करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके सर्कल के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर तमाम दोस्त इन तीनों टेक्निक की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट फील करें और आप सब मिलकर एक कॉन्फिडेंट टीम बनाएं जो कि फ्यूचर में सक्सेस हासिल करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।